गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने टैली के अंदर कंपनी बनाना सीखा था। आज हम खाते बनाना सीखेंगे, लेकिन खाते बनाने से पहले आपको क्या है, लिस्ट ऑफ ग्रुप आना चाहिए। भी कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंदर जाएगा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लिस्ट ऑफ ग्रुप का मतलब समझेंगे, क्या होता है लिस्ट ऑफ ग्रुप। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्या ग्रुप लिखा हुआ, ये टैली में 34 ग्रुप होते हैं। टैली के अंदर 34 ग्रुप होते हैं। इन सब का मीनिंग अलग अलग है। अगर जब हमें ग्रुप समझ में आएंगे तभी हमें क्या है, लेजर समझ में आएगी। अब ग्रुप को समझते हैं। एक का बैंक अकाउंट का क्या मतलब, बैंक ओसीसी का, ब्रांच डिवीजन का, कैपिटल अकाउंट का, इन सभी का मीनिंग समझते हैं हम। भाई कैसे होएगा। जैसे बैंक अकाउंट है, देखिए तीन चीजें होती हैं। अ, एक होता है ग्रुप, जी से आप समझ लीजिए ग्रुप। एक होता है, मैं एस जी लिख देता हूं, सब ग्रुप। और एक होता है, एल लिख देता हूं इसके लिए, लेजर। तीन चीजें होती है, एक होता है ग्रुप, एक होता है सब ग्रुप, एक होती है लेजर। जो अपने आप में पूरे हैं, जो किसी के अंडर में नहीं आते, उनको बोलते हैं मेन ग्रुप। जैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको, ये देखो कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ये किसी के अंडर में नहीं है, ये क्या है आपका मेन ग्रुप। एक होता है सब ग्रुप, जो मेन ग्रुप के अंडर में जाए, जो मेन ग्रुप के अंडर में जाए वो क्या आता है, सब ग्रुप। एक होती है लेजर, जो सब ग्रुप के अंडर में जाए वो लेजर होती है। ठीक है। अब कुल मिला के हमने पढ़े, अभी टैली के अंदर 34 ग्रुप है। 34 ग्रुप है। हम 34 ग्रुप को तो हम आज नहीं पढ़ सकते क्योंकि लंबी वीडियो बन जाएगी। आज लगभग हम 10 ग्रुप को कवर करेंगे और 10 कल करेंगे, फिर नेक्स्ट डे करेंगे। अब पहला है आपका बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का मतलब होता है, भाई जब भी हम कोई भी बैंक खाता बढ़ाएंगे, टैली के अंदर कोई भी बैंक अकाउंट बनाएंगे, तो उसका खाता बनाते समय हमने क्या, बैंक अकाउंट को बैंक अकाउंट में डालना है। चाहे कंपनी का किसी भी अकाउंट में ग्रुप है, चाहे एसबीआई का, एसबीआई में है, चाहे यूनियन बैंक में है, चाहे आईसीआईसी बैंक में है, चाहे यूपी बड़ौदा बैंक में है, तो सभी का ग्रुप क्या रहेगा, बैंक अकाउंट रहेगा। ठीक है। उसके बाद है बैंक ओसीसी। बैंक ओसीसी क्या होता है, बैंक ओपन कैश क्रेडिट मतलब होता है इसका, बैंक ओपन कैश क्रेडिट। जैसे हम क्या केसीसी बोलते हैं जिसको, हम किसी किसान कार्ड बोलते हैं जिसको, लोन होता है लोन टाइप में। जब भी आप केसीसी का अकाउंट खोलोगे, यानी लोन अकाउंट खोलोगे, तो किस में जाएगा, बैंक ओसीसी में जाएगा। किस में जाएगा, बैंक ओसीसी में। ठीक है। चाहे आप एचडीएफसी से लोन ले हो, या एसबीआई से लोन ले हो, या अदर बैंक से लोन ले हो, तो उसका आपने किस ग्रुप में जाएगा वो, बैंक ओसीसी में। एक होता है बैंक ओडी। बैंक ओडी क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। कई कंपनियां होती है, कई बिजनेसमैन होते हैं, या छोटे व्यापारी होते हैं, वो अपना अकाउंट बैंक ओडी के नाम से खुलवा लेते हैं किसी भी बैंक में। बैंक ओडी का मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट के अंदर 50,000 रुपए हैं, आपके बैंक अकाउंट के अंदर कितने हैं, 50,000 रुपए हैं, आपने जरूरत पड़ गई 70,000 रुपये की, तो आप उस बैंक ओवरड्राफ्ट से निकलवा सकते हो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा। यानी जो एक्स्ट्रा, जो आपके पैसे हैं उनसे एक्स्ट्रा रुपया आपने जरूरत पड़ा है, तो वो खाता कौन सा होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट खाता होता है, बैंक ओडी खाता होता है। जब भी बैंक ओडी खाते का आप लेजर बनाओगे, तो अंडर में आपने बैंक ओडी डालना है। चाहे किसी भी बैंक में आपने खाता खुलवा के हो, तो बैंक ओडी में डालेगा। एक है ब्रांच डिवीजन। ब्रांच डिवीजन का मतलब होता है, भाई एक कंपनी की ब्रांचेस अलग अलग जगह है,
लेकिन वो सारी ब्रांचों का हिसाब किताब एक जगह रखना चाहते हैं। तो जब भी ऐसी कंपनी का हम खाता बनाएंगे तो बैंक अंडर में ब्रांच डिवीजन डालेंगे। मान लीजिए हेड ऑफिस अपना HKCL का अलेवा है, एक ब्रांच अपनी असंध है, एक ब्रांच सफीदों है, एक ब्रांच जींद है, और तीनों का जो मेंटेन हमने वो करना है अलेवा ब्रांच के अंदर। तो ऐसी स्थिति में हम कंपनी का खाता बनाते समय अंडर में ब्रांच एंड डिवीजन डालेंगे। जैसे इसने उदाहरण दिया है, दो कंपनियां ABC प्राइवेट लिमिटेड है, ये तो है गोपालगंज में, और दूसरी है ABC प्राइवेट लिमिटेड है, ये बेटा में। तो जब भी इनका खाता बनावांगे तो अंडर में हम ब्रांच डिवीजन डालेंगे, क्योंकि ये एक ही कंपनी ABC कंपनी की ब्रांच है। ठीक है। उसके बाद है कैपिटल। जब भी आप कैपिटल खाता बनाओगे तो अंडर में कैपिटल ही डालना। क्यों? क्योंकि मेन ग्रुप है। हमने ऊपर पढ़ा था भाई 3 टाइप के होते हैं, ऊपर पढ़ा देखो हमने, ग्रुप होता है, सब ग्रुप होता है, लेजर होता है। जो कैपिटल अकाउंट है वो मेन ग्रुप है, वो किसी के अंडर में नहीं आएगा, वो अपने आप में पूरा है। तो इसलिए हम इसका खाता बनाते समय अंडर में कैपिटल अकाउंट डालेंगे। उसके बाद है कैश इन हैंड। जब भी आप, वैसे कैश इन हैंड खाता नहीं बनाना आपने, कैश इन हैंड का प्रॉफिट लॉस का खाता ऑटोमेटिक टैली के अंदर बना होता है। ठीक है। इसका खाता हमें अलग से बनाने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद है करंट एसेट। करंट एसेट कौन सी होती है? जो क्या है निकट भविष्य में कैश में बदली जा सकती है। जो निकट भविष्य में जो कैश में ट्रांसफर हो जाती है वो को क्या बोलते हैं? हम करंट एसेट बोलते हैं। ये चीज में लिखी हुई है। उन सभी संपत्तियों को शामिल किया जिसे आसानी से कैश में बदला जा सकता है। यानी किसी कंपनी को, किसी व्यक्ति को एडवांस पेमेंट किया हुआ है तो उसे इस ग्रुप में शामिल किया जाता है। जैसे हमने क्या एडवांस में सैलरी दे दी, एडवांस में किराया दे दिया, प्रीपेड रेंट कर दिया हमने, प्रीपेड इंश्योरेंस कर दिया, ये सारे के सारे किस में जाएंगे? आपकी करंट एसेट में जाएंगे, क्योंकि आगे जाके कैश में परिवर्तित हो जाएंगे। उसके बाद है करंट लाइबिलिटीज। इसका उल्टा है करंट लाइबिलिटीज का, करंट एसेट का उल्टा क्या है? करंट लाइबिलिटीज। जो हमने देने हैं, देनदारियां, बाह्य देनदारियां जो बिजनेस की, तो क्या बोलते हैं? हम लाइबिलिटीज बोलते हैं। ठीक है। जैसे हमने बिल पेबल करना है, बिल भरने हमने, हमारी लाइबिलिटीज है वो। भाई 2 महीने बिल आता है, वो करंट लाइबिलिटीज हमारी। सैलरी देनी हमने आए बिल है, सैलरी पेबल है, क्या हो? हमारी लाइबिलिटीज है। हमने क्या है? टैक्स भरना है, GST पे करना हमने, क्या है वो? करंट लाइबिलिटीज है। कई कंपनियां हर महीने भरती, कई कंपनियां तिमाही भरती है, तो क्या है वो? करंट लाइबिलिटीज है। एक होता है डिपॉजिट एसेट। डिपॉजिट एसेट क्या होती है? फिक्स एसेट बोलते हैं जिसको हम, फिक्स एसेट, स्थायी संपत्ति, इन्वेस्ट कर देते हैं हम। उन सभी फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट को शामिल कर सकते हैं जो कि अपने व्यवसाय के लिए, और आपको पता है कि यह कितने साल बाद फिक्स डिपॉजिट पूरा होगा। जैसे हम क्या कर देते हैं? FD RD करवा देते हैं बैंक में। जैसे ये लिखा भाई ऑफिस रेंट डिपॉजिट, भाई कोई ऑफिस ले रहा किराए पर आपने, भाई 5 साल 10 साल के लिए आपने क्या कर दिया? एग्रीमेंट कर दिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट करा दिया आपने कोई किसी भी चीज़ की, तो वो इसके अंदर आएगा। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्या है आपका? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसको बोलेंगे हम? ये किसके अंदर जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। देखो ये भी क्या है? मेन ग्रुप है, ये किसी के अंडर में नहीं आता। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? मेन ग्रुप है। उन सभी प्रकार के खर्चों को शामिल किया जाता है जिसका सीधा संबंध वस्तुओं खरीदने, वस्तुओं के उत्पादन से होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है, ये उत्पादन से संबंधित है। ये उन सभी खर्चों को इस ग्रुप में शामिल, से भाड़ा है, फ्लाइट चार्जेज है, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस है, मजदूरी दे किसी भी सामान को खरीद के ले आए हो, आप कच्चा माल लेकर आए हो, उसकी मजदूरी दी है आपने, तो वो सारे के सारे किस में जाएंगे? आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे। तो आज सिर्फ 10 ही करने हैं, 10 कल करते हैं। धन्यवाद।